दुनिया भर का घास, मखनी घास है ये, इसको भैंस को देते हैं, भैंस दूध देती है। तो गाइस सुबह सुबह दिव्यांश सो के उठा भी और मैंने इसको दूध के लिए डांटा। ये दूध नहीं पी रहा था जल्दी जल्दी। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और दिव्यांश देखिए गुस्सा होके पीछे आके बैठ गया है और ठंड इतनी ज़्यादा है। दिव्यांश हो आप सभी लोगों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मिल चुकी हूँ नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह के 9:16 और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं खेत में। तो अभी मेरी बिंदी आते आते गिर गई। तो पहले भी गिरी थी लेकिन मैं दोबारा लगाई, वो दोबारा गिर गई। तो अभी जो है चाची जी कर रहे हैं काम, पापा जी भी लगे काम करने, मैं भी कर लेती हूँ काम। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो भी बताती हूँ वीडियो में आगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखना ना भूलना। तो सबसे पहले तो ये जो खेत है ये खाली किया हम लोगों ने। यहाँ पे राख थी उसको भी पूरे खेत में फैला दिया और इसके बाद यहाँ पे जितनी भी मतलब घास है वो पूरी उठानी है और पत्थर वगैरह भी उठाने हैं, क्योंकि ये जो खेत है हमारे धान के खेत है और अभी इसमें ना हम लोगों ने घास बीजना है। तो घास कौन कौन सा बीजना है वो भी आगे बताऊँगी ब्लॉग में। तो अभी ट्रैक्टर लेके दिव्यांश के पापा और मेरे देवर जी है दोनों, वो आ रहे हैं ट्रैक्टर लेके। और आजकल चले हुए मेरे फास्ट, तो अभी आज भी मेरा फास्ट है। तो मैं खेत में चली गई, ज़बरदस्ती मुझे मना कर रहे थे कि मत जा मत जा। तो मैंने बोला घर में रह के भी क्या करना, तो इससे बेटर है मैं चली जाती हूँ, क्योंकि घर में रहना ना बोर हो जाती हूँ घर पे रह के। तो मैंने सोचा मैं खेत ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे करनी है सफाई खेत की, पूरा घास उठाना है यहाँ से। तो अभी सफाई कर लेती हूँ खेत की, क्योंकि खेत अगर साफ़ सुथरा होगा तो जो ट्रैक्टर के साथ हल लगाया जाता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर घास वगैरह हो तो वो फंसता है पत्तियों में। तो अभी कर लेते हैं सफाई सबसे पहले खेत। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऊपर जो है वो कौवा के फंस गया है, तार है यहाँ पे हमारे खेत में। तो ऊपर से जो खंभा है, खंभे के ऊपर जो लटक गया है कौवा। तो ये मेरे बड़े वाले देवर जी है, बड़े चाचू जी के बेटे। तो अभी इनका निशाना देख रहे हैं, बोलते मैं निशाना लगाता हूँ। तो देखते हैं गिरा पाते इसको कि नहीं गिरा पाते, क्योंकि यहाँ पे स्मेल पड़ गई है इसको। तो यहाँ से इसको निकाल के फिर खड्ड में फेंकना है, क्योंकि यहाँ पे ना एक स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा कि नीचे खेत में हम काम कर रहे हैं। तो अभी निशाना लगाया जा रहा है, लेकिन बोलते देखते हैं निशाना लगता है कि नहीं लगता है। तो अभी इन्होंने निशाना लगा दिया और इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मेल आ रही है तो काम नहीं कर पा रहे हम लोग। तो यहाँ पे ट्रैक्टर पहुँच चुका है और खेत में लगाने वाले हैं हल। तो अभी हम लोग कर रहे हैं, मैं और चाची जी कर रहे हैं घास काटने का काम। जो हमारे यहाँ पे खेत में घास है वो पूरी तरह से निकालना है, इनको साफ़ करना है। और ये बीज है जो घास होता है आजकल, तो मखनी घास होता है जो हमारी गाय भैंस है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में चारा हरा घास होता है, तो बहुत ही अच्छा घास होता है। हम फर्स्ट टाइम इसको उगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उगाया हुआ है पहले भी। तो हम तो पहली बार उगा रहे हैं, बोलते हैं अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है खिलाने के लिए। तो यहाँ पे ट्रैक्टर जोड़ा हुआ है दिव्यांश के पापा जी ने। तो यहाँ ये ना आजकल बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से ठीक अच्छी हो गई है, मतलब परसीन वगैरह। अभी हम लोग परसीन बीजेंगे यहाँ पे, और वो मखनी घास होता है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो वाला घास बीजना है यहाँ पे। वो पशुओं के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा चारा होता है उसका। तो अभी देखते हैं, हम तो फर्स्ट टाइम बीज रहे उस घास को, और कैसा निकलता है आगे वो भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं काटने जाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल हम बीज रहे हैं, पर पता है यहाँ पे हमारी जो सिंचाई की कुल है वो कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो अभी तो फ़िलहाल हम ऐसे बीज रहे हैं। जो बारिश हुई है, बारिश के पानी से मतलब गिल्ली है ज़मीन, तो इस वजह से हम लोगों ने पसीने से ही बीज दी। लेकिन बाद में पानी के लिए सिंचाई की कुल जो है वो हमारी टूट चुकी है, तो कुछ
प्रावधान करना पड़ेगा, कोई पाइप वगैरह का या कुछ और देखना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो चाहिए इसके लिए। और जो हमारा सिंचाई की कूल है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, इसका एक भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा नहीं बचा है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी पाइप से ही हमें सगाई करनी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं, मनरेगा में मैंने डाली हुई है ये कूल, अगर आ जाती है तो जल्दी करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरे खेत, सभी लोगों के खेत इकट्ठा है। ऐसा नहीं है कि हमारे ही खेत है, यहाँ पे दूसरे गांव के लोग हैं, उनके खेत भी है। तो अभी हम लोगों ने प्रशीन बीज ली, और प्रशीन बीजने के बाद ये जो राख लेके आए थे, घर से लेके आए थे राख, चूल्हे की राख, तो इसके ऊपर क्यों फेंक रहे हैं? तो गाइस, राख फेंकने का मतलब है कि जो हमारे प्रशीन बीजी होती है वो इसको ज़्यादा नीचे नहीं उगाया जाता, ऊपर से ही फेंकते हैं। जैसे हमने हल लगाया उसके ऊपर फेंकेंगे हम, फिर मई देंगे, तो इस वजह से पक्षी जो है ऊपर से चुग लेते हैं वो दाने, तो इस वजह से हम लोग ना ऊपर से राख फेंकते हैं। भी आइए तो सालो ही। तो गाइस, अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम पे हम लोग घर पे आ गए। तो दिव्यांश के पापा दिव्यांश का ब्लेज़र चेंज करवा के ले आए। तो पहले हमें 28 नंबर लेके आई थी, वो बहुत लंबा हुआ था इसे, लेकिन अब 26 नंबर लेके आई हूँ। अब देखते हैं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी दिव्यांश शर्म आ रहा है कि मैं ब्लेज़र पहना हुआ है। तो फर्स्ट टाइम इसकी ड्रेस, पहले जो है दूसरी ड्रेस हुआ करती थी, लेकिन फर्स्ट में इसको ये वाली ड्रेस लगी है। तो अभी ब्लेज़र का टाइम आ गया, सर्दियों का टाइम आ गया, तो मुझे ना इसके लिए ड्रेस लेनी थी। तो ड्रेस लेने के बाद अभी दिव्यांश को देख रहे हैं साइज़ की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी भी लूज़ लग रहा है, लेकिन मैं कैसे इसको मोटा करूँ मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि दिव्यांश ना बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, और मेरी तरह ही हो गया है। जैसे मैं हूँ कमज़ोर, जैसी वैसी दिव्यांश कमज़ोर हो रहा है। तो दिव्यांश के लिए ब्लेज़र अभी भी लूज़ लग रहा है, 26 नंबर भी। बहुत बढ़िया। तो आजकल ना दिव्यांश के टीवी का सिग्नल चला गया है, अभी हम चेक कर रहे हैं, तो LNB जो है टूट गया है। से कुनाली। तो गाइस, दिव्यांश ना आज सुबह जल्दी उठ गया था, तो अभी मैं इसको स्कूल से लेके आई। तो स्कूल से मतलब डिक्की में था दिव्यांश, तो दिव्यांश ना सो गया था पीछे। अभी इसको उठाना पड़ा कि उठो। फिर मैं उसको पूछ रही थी कि आप क्यों आज सोए, कैसे नींद आ गई गाड़ी में? तो बोलता मुझे रात को ना, मैं कि सुबह आप जल्दी उठ गए थे। सुबह दिव्यांश 5 बजे उठ गया था आज। तो बोलता मुझे ना सपना आया था, जो ब्लॉग में दिन को देखता हूँ ना, इसका ब्लॉग है वो, जोर से बोलो, सौरदा, पता नहीं कौन है भाई, उसके ब्लॉग देखता है और बोलता है उसके ब्लॉग मेरे को रात को सपने में आया था। वो बड़ा फ़ैन हो गया है उसका, है ना, फ़ैन है। हाँ, कल से इसको ब्लॉग देखना बंद करूँगी इसका, नहीं तो ये रात को सपने में देखता है और सुबह जल्दी उठ जाता है ना। कल से देखूँगा। देखोगे? अच्छा, तो दिव्यांश को मैं लेके आ गई स्कूल से। 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, 3:30। तो अभी मैं दिव्यांश को स्कूल से लेके आ गई। स्कूल से क्या मतलब, रोड से लेके आ गई। स्कूल से तो गाड़ी में आता है, लेकिन रोड से लेके आना पड़ता है, क्योंकि बैग इसका बहुत भारी होता है, ये उठाया नहीं जाता इससे पूरी रोड पे। एक तो मुझे भी भारी लग रहा है, इतना भारी है। तो दिव्यांश कैसे लेके आए होगा स्कूल से, है ना? कैसे लेके आते हो आप स्कूल से इसको, है दिव्यांश जी? इसलिए अच्छा, हाँ। तो गाइस, आजकल ना दिव्यांश को अपने बर्थडे के अलावा कुछ नहीं दिखा। दिव्यांश का बर्थडे है 24 को, तो सभी लोग आमंत्रित है दिव्यांश के बर्थडे पे। बोल दो मेरे जन्मदिन पे सब लोग आ जाना। दिव्यांश बुला लो सबको, सभी यूट्यूब फैमिली को बुला लो अपने बर्थडे पे। आप तो गाइस, दिव्यांश का बर्थडे आ रहा है 24 को। तो दिव्यांश एक दिन गिन रहा है कि कब आएगा मेरा बर्थडे, कब आएगा मेरा बर्थडे। तो इसका बर्थडे ना हर बार छुट्टियों में आता है, मतलब जब से स्कूल गया है उसके बाद से इसका बर्थडे जो है छुट्टियों में ही आता है, छुट्टियों में आता है। जैसे पहली बार जब बर्थडे आया था उस टाइम लॉकडाउन था, दूसरी बार जब बर्थडे आया उस टाइम क्या था दिव्यांश? उस टाइम दिवाली थी शायद, दिवाली की छुट्टियाँ थी। और पिछली साल जो है बरसात, पिछली साल भी कुछ ऐसा ही था, बहुत सारी छुट्टियाँ थी इसके बर्थडे पे।
तो इस साल का बर्थडे है, उस दिन भी इसका दशहरा आया है। जन्म इसके बर्थडे पे पिछली साल दिवाली थी, पिछली साल भी दिवाली थी, उससे पिछली साल भी दिवाली के टाइम था और उस टाइम छुट्टियाँ हुई थी, दिवाली की छुट्टियाँ हुई थी, तो बीच में इसका बर्थडे आ गया। तो इस जो पिछली साल हुई पिछला बर्थडे, तो उस टाइम जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन ना दिवाली थी। तो इस साल जो है दशहरा आया है इसके बर्थडे पे, तब भी छुट्टियाँ ही है, बट अब इस बार ऐसा है कि 1-2 छुट्टियाँ है, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं है, तो इसके स्कूल में भी हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अब इसको अपने फ्रेंड्स को बुलाने की बड़ी वो आई है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बता दिया है कि मेरा बर्थडे है। अब देखते हैं बर्थडे बॉय क्या क्या करता है अपने बर्थडे पे। तो गाइस आज का अभी हो रहा है शाम के बज रहे 6:40। तो मैं दिव्यांश को ना पढ़ा रही थी अंदर, और यहाँ पे कोई हमारे घर में आ गया। तो हमारे घर में इनको ये जो आए हैं ये सिग्नल ठीक करने वाले हैं, डिश टीवी मतलब अपने डीटीएच को ठीक करवाने के लिए बुलाया था इनको। तो हम कल ट्राई कर रहे थे डीटीएच में सिग्नल लाने का, तो हम लोग नहीं लेके आ पाए। तो सिग्नल आता भी कैसे, हम लोगों ने ना पूरी जो छतरी होती है डिश की वो पूरी हिला दी थी, तो इस वजह से नहीं आया सिग्नल, हमारे बस की बात नहीं थी। तो इनको बुलाया हुआ है हम लोगों ने सिग्नल लेके आने के लिए। तो यहाँ पे अभी चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना कंजस्टेड एरिया है, मतलब जगह कम है यहाँ पे चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं ये, और इन्होंने पता बेल बजाई बाहर से। मैंने सोचा दिव्यांश के पापा है, मैं पहले निकल नहीं रही थी, मैंने सोचा वो मजाक कर रहे हैं इस टाइम कौन आएगा। तो रात का टाइम था, तो मैंने सोचा वो आए। जब बहुत देर तक मैं कि कोई आवाज़ ही नहीं आई बाहर से। अगर पापा जी होते तो उन्होंने भी बात करनी थी, दिव्यांश को आवाज़ लगानी थी। दिव्यांश के पापा होते तो उन्होंने भी आवाज़ लगानी थी अंदर बेल बजाने के बाद, लेकिन यहाँ पे कोई आवाज़ ही नहीं आई। तो बाहर जाके देखा तो डिश ठीक करने वाले आ गए थे, टीवी ठीक करने वाले। तो यहाँ पे जो हमारा कलर टीवी है पुराना, तो इसमें सिग्नल यहाँ से आता है। तो पता है इसको 15-20 साल हो चुके थे इस छतरी को लगाए हुए, तो यहाँ पे जुगाड़ कर दिया इन्होंने। तो वो LNB जो है वो नया था हमारे पास, वो लगाया, उसमें सिग्नल नहीं आया, तो पुराने वाला यूज काम आ गया। तो इसके लिए बाहर से उन्होंने बॉटल लगा दी कि क्योंकि वो ना मतलब ऐसे हो गया, कितने साल पुराना है, तो ऐसा लग रहा था कि वो ख़राब ना हो जाए, तो इन्होंने बॉटल लगा दी है स्पोर्ट